कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? तुम्हें लगता है मैं डर गया? तुम्हें लगता है मैं डर गया? भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत अरे क्या शोर? पन्ना जी, पन्ना जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पन्ना जी क्या कर रहे हैं आप इतनी रात को यहाँ? अजब गजब घर जमाई। पन्ना जी क्या हो गया आपको? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पन्ना जी, पन्ना जी होने दो, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी घास है। पन्ना जी है? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? है? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरा बिस्तर कहाँ गया? और मैं यहाँ कैसे आ गया? कुछ बिहारी, लगता है बाबूजी पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। अरे नहीं नहीं सासू माँ, नाना जी तो आ रहे थे, अगर जा रहे होते तब आप बोलती जादू टोना करा। ये तो कुछ और लगता है। अरे कोई बताएगा यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे कोई क्या बताएगा? बताना तो आपको पड़ेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, सपना देख रहा था, हरी हरी घास पे मैं चल रहा हूँ, टहलकदमी कर रहा हूँ, पर यहाँ तो घास भी नहीं है। हाँ, वो पिछले जो गैया बंधी है ना, वो आके खा के चली गई घास। अब बताओगे क्या कर रहे हो यहाँ? नानी, लगता है कि नाना जी सपने में हैं। लेकिन दी, नाना जी सपने में यहाँ तक कैसे आएंगे? हाँ। अरे नानी जी, नींद में चलने की बीमारी लग गई है नाना जी। ओहो पन्ना जी, पहले ही आपने कम बीमारियां पाल रखी है, जो ये नई बीमारी पाल ली नींद में चलने की। अरे नींद में बड़बड़ाने की बीमारी तो 20 साल पहले हमने खत्म कर दी थी आपकी। बेटे की जान, पिछले 20 साल से प्यारे नानू की नींद नानी के कब्जे में है। बेचारे नानू वहां भी कुछ नहीं बोल सकते। बेटा चंद, कुछ कहा? नो, ये नाना जी को देखो, आप इनकी तबीयत खराब है, इनको सुलाना चाहिए। बाकी जो बातें हैं आप इनसे सुबह कर लेना पूछताछ। देखो ना, हालत इनकी ऐसी गड़बड़ लग रही है मुझे। कम ऑन नानू, नानू आराम से चलिए। लगता है इनकी पुरानी बीमारी फिर से शुरू हो गई है। ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। पिछले 50 साल से ना इसी कमरे में बंद हो नानी जी ने रख रखा है आपको। लेट जाओ, सो जाओ। मेरे को तो लग रहा है बड़े लाल को बोल के ना चैनों से बंधवाना पड़ेगा, वरना खुले सांड की तरह किसी के भी घर में घुस जाओगे। सो रहे होगे? नहीं बेटा सो तो रहे। सो रहे हैं? पत्ते निकाल दो जेब से पहले। पत्ते? पत्ते जब खेल के आ रहे हो पत्ते तो घर के बाहर ही फेंक के आने चाहिए थे ना। चलो कोई बात नहीं, लाओ मैं ठिकाने लगाता हूँ इनको, दो। चलो अब इनको मैं ठिकाने लगाऊंगा, आप सो जाओ तब तक। चिंटू बेटा, चिंटू बेटा बैठो इधर। वो नानी को मत बोलना अपनी, नहीं तो मुझे खूंटे से टांग देगी। नहीं बताऊंगा, लेकिन ना बताने से मेरा क्या फायदा है? इस गरीब आदमी तुम्हें क्या दे सकता है बताओ? गरीब आदमी है? ऐसा गरीब आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। गरीब रथ में चढ़ने वाला हर आदमी गरीब नहीं होता है नाना जी। इसलिए ये जो दिखाने वाले दांत है ना, ये मत दिखाओ, सीधा मुद्दे पे आओ। वो जो नानी जी की फैंटास्टिक कार है ना, वो मेरे नाम करवा दो आप। वो कार? अरे इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी नानी की डांट खा लूंगा। खा लो। हाँ। एक मिनट, अपने नाना ससुर के साथ में ऐसा करोगे? अरे उसकी हिफाजत करना तुम्हारा धर्म है।
मैं कुछ करूंगा कार के लिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगा है। कुछ ना कुछ करोगे हैं? नहीं मेरा मतलब है, करवा दूंगा, कार करवा दूंगा बेटा। तू भरोसा नहीं, पूरा मथुरा मेरे बात पे भरोसा करता है। भरोसे की बात मत करो। आप एक काम करो, ये इस कागज पे ये लो, लिख दो। लिख क्या दो, साइन कर दो। लिख तो मैं अपने आप लूंगा। लो साइन कर दूं? हाँ खाली साइन कर दो? तुमने कुछ और लिखवा लिया, प्रॉपर्टी वॉपर्टी हमारे अपने नाम लिख ली तो? प्रॉपर्टी? आपके जो कपड़े आप पहन के बैठे हो ना, ये भी आपके नाम नहीं है। नानी जी ने गिलास तक तो पानी का आपको गिन के दे रखा है, बात कर रहे हो प्रॉपर्टी। साइन कर दो आप फटाफट। बहुत बढ़िया। नाना जी अब आपको पत्ते खेलने हैं या पेड़ से पत्ते तोड़ने हैं, जो करना है खुले दिल से करो। नींद कहाँ आएगी, वैसे भी आज हारा था। मैंने तो आज तक कभी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में ना ही सुना और ना ही देखा है कि कोई सुबह 9 बजे तक सोए और उसके बाद भी वो महान कहलाए। क्या नाना जी उठ गए? महान बेटा, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, तो सच में हमारा मन होता है कि तुम्हारी अम्मा से पूछे कि तुम्हारा नाम महान क्यों रख दिया। नाश्ते का टाइम है बेटा, नाश्ते पे ध्यान दो। नाना जी आएंगे तभी तो, पता नहीं कहाँ रह गए। रात को बहुत वॉकिंग कर लिए ना, थक के मुंह ढाप के सोए पड़े होंगे। बड़े लाल समझ गया मालकिन, मैं नाना जी को अभी लेकर आता हूँ। ओ बड़े लाल जी, अरे भाई कहाँ इतनी तेजी से किसी की रफ्तार को ब्रेक लगाने जा रहे हो? रफ्तार की बड़ी समझ है बेटा, उसे रोक के क्या झोंकना चाहते हो? नानी जी, चिंटू चौटाला ने आज तक कुछ भी झोंका नहीं है। अरे भाई हमारे प्यारे नाना जी की उम्र हो गई है। अब नानी जी मेरे पास तजुर्बा है? तजुर्बे के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नाना जी को ये जो नींद में चलने की बीमारी लगी है, ऐसे कैसे, मतलब इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है? धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी और फिर हम सबकी हैरानी बढ़ेगी। तो मुन्ना भाई MBBS कब से बन गए? कहाँ पढ़ ली तुमने डॉक्टरी? फिर वही बात नानी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, MBBS के आगे ना तजुर्बा बहुत बड़ा होता है। अरे बड़े लाल जी, क्या ध्यान से प्यार से पुचकार के नाना जी को लाना, बहुत खतरनाक है ये बीमारी। मैं नाना जी को अभी लेकर ला सुन दो। ये सब मुझे कैसे देख रहे हो? मैं कोई जोकर हूं क्या सर्कस का? नाना जी सब ठीक ठाक तो है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? क्या दिक्कत होनी है, सब फर्स्ट क्लास है। वैसे अभी आप कैसा फील कर रहे हो नाना जी? अरे कैसा फील क्या करेंगे, बढ़िया फील कर रहे हैं, एकदम चुस्त तंदुरुस्त। आपको जानने की क्या जल्दी हो रही है, वैसे क्या जानना है? पन्ना जी, आपका सर दर्द से तो नहीं फटा जा रहा? ओ हाँ, थोड़ा सा है दर्द। दर्द बदन में? बदन, अब बदन भी है हो गई है। पीठ काफी हो रही है। कोई चिंता है या किसी प्रकार की फिक्र? नहीं वो हमारे घर में MBBS मुन्ना भाई है और हम बेकार ही बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं। मेरी प्यारी नानी जी, मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ। क्या हुआ था, एक बार हमारे चाचा जी थे, सेम बीमारी थी उनको, यही नींद में चलने वाली। एक दिन साडू भाई नींद में चलते चलते वो गोदाम में पहुंच गए। गोदाम में पहुंच के अकेले खुद के साथ शेयर मात खेलने लगे, चेस, बताओ। और फिर वहां पर एक वैद्य को बुलाया हम लोगों ने, और फिर वैद्य ने साडू भाई जो जड़ी बूटी से इलाज किया, चाचा चाची के साथ एकदम रंगीले हो गए। अब कैसा फील कर रहे हो आप? थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये जानना भी जरूरी कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है ना? हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप आ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, आप आके बताइए कि क्या बीमारी है। हाँ बस हम इंतजार कर रहे हैं, रखते हैं फोन। राधे राधे। नानी जी की जय हो। नानी जी, ये एलोपैथी है ना, ये बंडल है बिल्कुल,
रोग ले जाने से ज्यादा ना ये और बीमारी को बढ़ा के चली जाती है। इसीलिए हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। ऐसी बीमारी का इलाज ना उन्हीं के पास होता है। भाई ऐसे लोग बहुत परेशान करते हैं जो कि मुफ्त की सलाह देते हैं। सुझाव मांगो तो 100 होते हैं सुझाव, लेकिन एक भी काम का नहीं होता। भाई हमको तो जिसको बुलाना था हमने बुला लिया, डॉक्टर को। नानी जी, ये जो डॉक्टर आपने बुलाया ना, ये आएगा और हाथ में गोलियां दे के चला जाएगा और फिर खाते जाओ खाते जाओ। वैद्य होते हैं ना, इनके पास होता है सटीक इलाज। इस बीमारी का इलाज उनके पास होगा और वैद्य को बुलाते हैं कल। कल क्यों? कल कम पैसे लेगा क्या? नानी जी आप समझ नहीं रहे हो। आज रात और देख लेते हैं नाना जी को कि वो सोते हैं या नींद में चलते हैं। अजब गजब घर जमा